ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वरी, मंगलम कुंकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमें एक कारिका स्मरण में आ रही है जो आगम में पढ़ने को मिलती है। बहुत प्रासंगिक है। अत्यंत प्रासंगिक होने के कारण उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना बहुत उपयुक्त समझता। वह कारिका है सतां विज्ञात तत्वानां, सतां विज्ञात तत्वानां सत्यशीलावलंबिनां चरणस्पर्श मात्रेण विशुद्ध्यति धरातलम्। यह धरती पवित्र हो रही है किसके स्पर्श से? सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? विज्ञात तत्वानां, ऐसा एक विशेषण दिया है शिवचंद्र आचार्य ने। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? जिन्होंने तत्व को जान लिया है। तत्व का अर्थ होता है पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में ज्ञान जिन्होंने कर लिया है। स्पर्श से विशुद्ध धरातल, ऐसा यह धरातल पवित्रता का अनुभव कर रही है। और इस कारिका को इसलिए आपके सामने रखा, प्रभु का दर्शन साक्षात न हमने किया है न आप लोगों ने किया है, किंतु प्रभु का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले जो सत्पुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके माध्यम से ही प्रभु का साक्षात्कार अथवा स्वरूप का अवलोकन हमें हो सकता है। गुरुदेव आपके सामने उपस्थित नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, किंतु उन्होंने पूरे समूचे विश्व के लिए जो प्रकाश दिया है वह प्रकाश मैं समझता हूं न भूतो न भविष्यति। और इस प्रकार का प्रकाश वही दे सकता है जिसने सत्य और शील का अवलंबन लिया। और कठिन शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र की व्याख्या करना बहुत मिल सकते दुनिया में, किंतु सत्य और शील का अवलंबन करना खेल नहीं है। गुणभद्र स्वामी ने भी कारिका दी है, उसका अनुवाद भी गुरुदेव ने किया है। जिस समय उस अनुवाद को हमने पढ़ा हमारी आंखें और खुल गई। गुणवंत स्वामी ने प्रसंग दिया है
मूल तो संस्कृत में है और उसका अनुवाद बहुत ही साहित्यिक शब्दों में, छंद में मूल काल के भाव को प्रस्तुत किया है हिंदी भाषा में। उनका कहना है आचार्य महाराज का, गुरुदेव ने अनुवाद दिया, हम कर क्या सकते हैं, हम पढ़ भी नहीं सकेंगे, ये ध्यान रखो, लिखना तो बहुत दूर बात। उभय लोग की हित की बातें कई सुनते थे, फिर से दोहरा रहा हूं, उभय लोग की हित की बातें कई सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते गुनते थे। गुनने वालों की संख्या बहुत दुर्लभ है विगत काल में भी। उभय लोग की हित की बातें कई सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते गुनते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सब विरल खिले, ऐसा हम भी चिंतन करते हैं, हम भी लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी समझाते हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है, ये समझने की और समझाने की परंपरा आज भी नहीं है बंधुओं, बहुत प्राचीन कालीन यह परंपरा है, किंतु समझते समझाते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ। किंतु गुणभद्र स्वामी का ये कहना है कि बोलने वालों की संख्या विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनने वालों की भी संख्या दुर्लभ, और बोलने वालों की संख्या तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ थे, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो थियोरेटिकल अलग है, ग्रंथ का आधार लेकर के पढ़ना, कंठस्थ करना, मुखाग्र करना और यथावत उसकी व्याख्या के रूप में विश्व के सामने रखना, ये तो फिर भी सरल है, क्योंकि ज्ञानावली का कर्म का अक्षोक्षम बहुत सरलता से हो सकता है। हालांकि ये भी दुर्लभ है, किंतु इसलिए सुलभ कह रहे हैं कि विद्यार्थी की भूमिका में भी, प्रथम गुणस्थान में भी कई अंगों का वह ज्ञान रखता है, इसके बावजूद भी सम्यक दर्शन से वो वंचित रहता है। इसलिए ज्ञानावलीकरण का अक्षोक्षम भिन्न है, और दर्शन मुनि का जो अक्षोक्षम है, जिसके माध्यम से ज्ञान में समीचितता आती है, जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं, ये अत्यंत दुर्लभता की कोटि में रहता है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते कि सदा विज्ञात तत्वानां सत्यशीलावलंबिना चरण स्पर्श मात्रेण विशुद्धति धरातरम। और पूर्व में निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी माध्यम से भी आपको जानकारी मिली है गुरुदेव के विषय में, और पूर्वाचार्यों के विषय में भी काफी आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है, प्रासंगिक रखा है, और पूर्वाचार्यों की श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आचार्यों की परंपरा वर्तमान में आचार्य गुरुदेव के सामने आप लोग देख रहे हैं। आचार्य गुरुदेव कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और ये सारा का सारा चतुर्विद संघ उनका है, ये ध्यान रखो। किसी ने कहा सज्जन ने कि महाराज बहुत सारे उपसंग हुए हैं, और उसमें आपका उपसंग तो संख्या की अपेक्षा से बहुत अधिकता को लेकर के है, ऐसा उनका कहना था। हमने सुन लिया और उत्तर ये दिया, आपने
क्वांटिटी की ओर दृष्टि गई है, ठीक है, अपनी जगह है, किंतु यह उपसंग जिसमें संख्या अन्यों की अपेक्षा से अधिक है, ये आपकी दृष्टि है कि तो बहुत बड़ी भूल आपकी हो गई है। वो ये है कि यह उपसंग है, ये शाखा उपशाखाएं हैं, ये तो ये सारे जितने भी शाखा और उपशाखा है वो किसके हैं? वृक्ष के हैं, ध्यान रखो। वृक्ष के बिना न शाखा न उपशाखा है, न डाली है, न फूल है, न पत्ते हैं, न फल है। ये सारे के सारे उस वृक्ष के आधार को लेकर के ध्यान रखे। इसलिए मेरा उपसंग नहीं, मैं स्वयं संतुष्ट हूं। तब उनको बात समझ में आ गई है। वो सामने जितने भी भक्तगण होते हैं वे भक्ति करते हैं और भक्ति करने की सबको स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक। और भक्तगण भगवान की भी भक्ति करते हैं और गुरु की भी भक्ति करते हैं, किंतु ये ध्यान रखो भक्ति मुक्त मन से करो, किंतु जिसकी भक्ति करने की आ रही है उसको अलर्ट लेना पड़ता है, ये ध्यान रखो। आचार्य महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति तो भक्तगण करते हैं, किंतु गुरु की परीक्षा उसमें होती है। महाराज इसमें क्या परीक्षा हो रही है? हाँ, बिल्कुल परीक्षा है, क्योंकि मुक्त मन से गुरु की प्रशंसा भक्त करता है, किंतु उस प्रशंसा के प्रवाह में आकर के यदि मन में उन शब्दों को लेकर के हर्ष का अनुभव करता है तो वह उसका स्तर, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए भक्त की प्रशंसा की ओर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक प्रासंगिक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि आचार्य महाराज विहार करते हुए संघ के साथ कहां पर पहुंचे हैं? तेंदुखेड़ा, जो कि पाटन के पास है। तेंदुखेड़ा पूर्णी जी के पास है। और विहार करके छोटे से ग्राम में पहुंच गए। जनता आचार्य महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित थी और निवेदन किया कि महाराज कम से कम 2 शब्द आपसे हम सुनना चाहते हैं। ठीक बात, सुनाएंगे। सुनने के लिए आप बैठे तो मुझे तो सुनाना ही। और गुरुदेव ने प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग दिया है, वह ये है कि भक्त गणों के भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था। और आप लोग भी कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं कि भक्तों की भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा भक्तों के मुख से सुनने में आता है। तो गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात आपने कही है, किंतु भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना खेल नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो। ऐसा उनके मुख से सुना। आपको आश्चर्य और विस्मय हो सकता है, ऐसा क्यों कहा होगा? गुरुदेव का भाव ये है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो सकते, आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते, किंतु किससे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान की आज्ञा का अनुपालन जब आप हृदय से करते हैं तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार गुरु भी प्रसन्न होते हैं। और गुरु को प्रसन्न करना चाहो तो ध्यान रखो, गुरु की भक्ति करो, किंतु हृदय से जो भक्ति करता है उससे ही गुरु प्रसन्न हुआ करते हैं।
महाराज ये बात क्या हमें बात समझ में नहीं आई। भक्ति करना तो ये तो बात हमें समझ में आ रही है, किंतु हृदय का अर्थ क्या? हृदय का अर्थ क्या है? उसे भी भक्ति हो सकती है। और अनंत काल से संसारी प्राणी ने केवल औपचारिक ही भक्ति की है, इसलिए इस धरा को तल पर अभी भी परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा गुरुदेव का कहना था। और गुरुदेव ने कई बार प्रवचन के दौरान इस पंक्ति को भी दोहराया है, जो आचार्यों ने इस पंक्ति को स्तोत्र में उल्लेखित किया है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ आप करते हो, भक्तामृत का पाठ तो व्यापक रूप से सब जगह पाठ चलता रहता है, किंतु कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य क्या कह रहे हैं सुनो। अब ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि उपदेश अलग है, सुनो। इसमें क्या ये उपदेश नहीं, किंतु सुनो अर्थात गौर करो। हम गौर से सुनते नहीं, सुनते तो है, दुकान है तो सुनते हैं, इसलिए दुकानदार हैं आप लोग, दुकान है और सुन लेते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं गौर करो। वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा और भगवान के देशना का श्रवण, ये सब अनंत काल से संसारी प्राणी ने किया है। इसके उपरांत में यदि कल्याण नहीं हुआ है, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वह प्रश्न चिन्ह क्या है, उस पंक्ति में आपको ध्यान से सुनेंगे। वो उस पंक्ति में क्या भाव दे रहे हैं आचार्य महोदय, सुनिएगा। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य जितनी भी क्रियाएं हैं वे कभी भी फलवती नहीं हुआ करती। इसलिए आकर्णित मया, हे भगवान हमने आपको सुना, मया कह रहे हैं त्वया नहीं, हे भगवान मैंने आपकी देशना को इन कानों से श्रवण किया है। आकर्णितों की महितों की, हे भगवान हमने आपकी पूजा की है। आकर्णितों की महितों की निरीक्षितों की, हे भगवान आपका दर्शन भी हमने किया है, किंतु नूनं चेतसि मया विधतोऽसि भक्त्या, हे भगवान मैंने आपको हृदय में नहीं मिटाया है। भक्ति के साथ आपकी भक्ति तो की, किंतु उसे भक्ति करने के कारण वह परिभ्रमण जो का तो बना हुआ है। हमें परिभ्रमण नहीं करना, हमें यात्रा करनी है। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। पंच परावर्तन का नाम परिभ्रमण है, और इस पंच परावर्तन से जो ऊपर उठ जाता है उसकी यात्रा होती है। और यात्रा जब होती है मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो जाता है। यात्रा करता करता बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, किंतु हृदय में देव शास्त्र गुरु को विराजमान करके जो यात्रा करता है उसकी यात्रा बहुत ही अल्प काल में पूर्ण हो जाती है और मंजिल में प्रवेश पाता है। इन पंक्तियों को आपने सुना, पढ़ा। इन पंक्तियों की रचना करते समय आचार्यों की कितने भाव उत्कृष्टतम होंगे, हम और आप आकलन नहीं कर सकते। भक्ति को हम करते हृदय से भक्ति, न जाने कौन कौन से अपेक्षाओं को लेकर के भक्ति करते हैं। गुरुदेव कहते हैं भक्ति करो किंतु हृदय के साथ करो। हृदय से भक्ति जो की जाती है वह वस्तुतः वास्तविक भक्ति नहीं करती। हाँ, और गुरुदेव ने ये कहा कि देखो
पंचम काल है। मोक्ष मार्ग अवरुद्ध नहीं है, किंतु जो मोक्ष मार्ग है बहुत लंबा चौड़ा है, लंबा भी और चौड़ा भी है। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा है। और उन्होंने ये कहा था, उनके मुख से जो शब्द निकले उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि वस्तु वर्तमान में मोक्ष मार्ग है तो, किंतु मोक्ष मार्ग किमात्मक है। उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं और भाव लिंग के साथ चल रहे हैं, किंतु भाव लिंग के साथ मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भी वह मोक्ष मार्ग, सुनो गौर से सुनो, बातें नहीं करो आपस में, यह मोक्ष मार्ग वर्तमान का नर्सरी है। ये उनके मुख से हमने कई बार सुना, आपने सुना नहीं सुना आपका विषय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग है वह नर्सरी है। इसलिए कहा, इसका आशय हमने पकड़ा अपनी बुद्धि के अनुरूप हुआ ये है, एक मान लो शरीर के ऊपर एक छोटा सा मच्छर भी बैठ जाता है तो उड़ाने के भाव मन में आ सकते हैं। श्रवण के बदन पर, शरीर पर एक छोटा सा मच्छर बैठा है और इस पिछिका के माध्यम से उसको उड़ाया नहीं, किंतु उड़ाने का भाव आ सकता है कि ये उड़ जाए। ये भाव यदि आता है तो परिचय विधि नहीं माना जाता। बहुत परसेंटेज में उसके लिए अंक मिलते हैं। परिचय विधि प्राप्त करने के लिए आपको 4 दीवारों की बाहर आकर के मैदान में बैठना पड़ेगा। और गुरुदेव का ये कहना है कि मान को छोड़ो। क्या कहा? मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा कि मान को छोड़ो और मैदान में आ जाओ। बहुत कठिन होता है, इसलिए उनका ये कहना है कि बहुत मोक्ष मार्ग सूक्ष्म है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता है। और मात्र शारीरिक श्रम हमें पर्याप्त नहीं, किंतु वह जो आंतरिक साधना है, अंतर्दृष्टि को लेकर के जो साधना की जाती है, वही साधना मंजिल तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध होती है। वह साधना, और उस साधना के माध्यम से ही कर्म कट जाते हैं। हमें मात्र शरीर को दग्ध नहीं करना, शरीर को दग्ध नहीं करना, किंतु मोह की अंत्येष्टि करने के लिए साधना की जा रही है। किसकी अंत्येष्टि? मोह की अंत्येष्टि। क्योंकि अनंत बार संसारी प्राणी ने जन्म और मरण को किया है, अनंत बार शरीर को धारण किया है और वो वर्ण को भी प्राप्त किया है। बार बार शरीर मिलता है और वह विलीन हो जाता, नष्ट हो जाता है, किंतु शरीर के आधार से और भाव हो चुकी है। अब वो कहीं जाएंगे नहीं, लोक के अग्रभाग पर वो विराजमान है, उनकी अब आगे गति नहीं, वह गमन नहीं करेंगे। इसलिए चींटी की चाल से भी चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन लोक के अग्रभाग पर आप भी पहुंचेंगे और अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों के बीच में अपने को भी स्थान मिलेगा। और जिस प्रकार अनंत सुख का संवेदन वे प्रति समय कर रहे हैं और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जानते हुए भी पर पदार्थों से उनका कोई भी प्रभाव नहीं है, उनका उपयोग किसी भी पर वस्तु से प्रभावित नहीं होता, किंतु निजानंद रसलीन वाली बात है। निरंतर केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व आ रहा है उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, किंतु जानने का कोई उन्हें
विकल्प नहीं, केवल संवेदन होता रहता है। इसलिए सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरे रज रहस्य विहीन कहा है। इसलिए इस प्रकार की दृष्टि सबकी हृदय में समाहित हो और उसके माध्यम से उनके बताए हुए जो मार्ग है उस मार्ग पर हम अविरल रूप से बढ़ते रहें। हमें मार्ग बनाना नहीं, किंतु मार्ग जो प्रशस्त किया है उसको निरंतर मन वचन काय से उस पर चलने की आवश्यकता है। और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आपने जिस प्रकार इस प्रशस्त मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ निरंतर बढ़ते गए और विश्व को भी प्रकाश दिया है, हमें प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके दिए हुए प्रकाश में और उनकी आशीर्वाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसा मनोबल प्राप्त हो जिसके माध्यम से निरंतर सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणे पर पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी हम सब लगभग आधा घंटे में शास्त्र बैठ नहीं है, शास्त्र बैठ इसके साथ वहाँ करना। हाँ 15 मिनट की आज के ऐसा लग रहा है कि देवता भी आंखें तरस रही होगी उनके आज के दृश्य को। आचार्य सागर महाराज का पदावरण और हम सब मानव चक्षुओं से अपने दृश्य को समझने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन समझने के लिए मुझे लगता है कि जब तक आपका आशीष नहीं मिलेगा, हमको सच्चे अर्थों में ये हमको समझ में नहीं आएगा कि ये हम कौन सी दुनिया में पहुंच गए। ऐसा लग रहा है परमात्मा ने ये क्षण देकर के हमारा जीवन धन्य कर दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ समस्त मुनिवृंद को, समस्त भक्तियों को, समस्त साधकों को। हमारे अपने इस भारत की विशेषता है, परमात्मा की कृपा है। इस पृथ्वी पे कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको इस मृत्यु लोक में ऐसे कुछ क्षण मिलते हैं जो हम अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। और ऐसे में कोई हमारे ऐसे मानव से महामानव और महामानव से देवत्व को सीधे धारण कर रहे ऐसे देवता के दर्शन हो जाए तो वाकई जीवन धन्य हो जाता। आनंद में ऐसा लगता है कि परमात्मा हमको इस घड़ी के बाद तो बचा नहीं, सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं और सौभाग्यशाली हूँ, खास इस कारण से भी कि मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भी प्रणाम किया था, उनका भी दर्शन किए थे, उनका आशीर्वाद भी लिया था और उनको देख करके नेमावर में मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था और मुझे एहसास हुआ था कि आपको देख के वास्तव में उसका एहसास होता है। कोई देवता को देखने के बाद माँ गंगा के किनारे कैसा लगता है और जीवन का क्षण भूल नहीं सकता, लेकिन अपने जीवन काल में जीते जी वो देवत्व को धारण कर ले। और आपकी कृपा से महाराज जी हमारी सरकार बनी तो हमने पहले कैबिनेट के पहले निर्णय में कुछ बातें इसी प्रकार से जोड़ी, जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति युगों युगों से दुनिया में अलग प्रकार से जानी जाती है। कुछ हटके नहीं किया तो नियम से, लेकिन नियम का पालन नहीं कर रहे थे, उसको कैबिनेट में हमने लागू कर दिया। हमने कहा कि ये खुलेआम मांस की दुकानें, मछली की दुकानें हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं बिक सकती। और केवल आदेश नहीं दिया, हमने कहा कि अगर का आदेश का उल्लंघन पाया जाएगा तो वो वहां नहीं मिलेगा जिसके हक में ये है कि वो उसका पालन करना चाहिए, इसलिए तभी गति से उसको पालन भी कराया गया। और ये करके किसी ने एहसान नहीं किया, हमने अपने
मूल धर्म का पालन किया, जिसके आधार पर संविधान की शपथ ली थी। और वैसे तो ये समय आपके उस दृश्य को निहारने का है, कई सारी बातें हो सकती है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को जरूर स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, जिसके माध्यम से हमारी वो गौरवशाली परंपरा, जिसके कारण से भारत को भारत के रूप में जाना जाए, हमारे अपने उस गौरवशाली इतिहास के ऐसे कई प्रश्नों को स्मरण कराते हुए हमारी भावी पीढ़ी को उस लायक बनाया जाए, जिसके कारण से वो गर्व और गौरवान्वित हो सके। उसमें भगवान महावीर स्वामी के विविध पक्ष, हमारे पुलिस तीर्थंकरों के विविध पक्षों को हमें पाठ्यक्रम में हिस्सा देकर मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में इस बात को हमने जोड़ा है कि आखिर हम अपने मानवोचित गुणों को संसार के सामने रखना चाहते हैं, तो हमारी भावी पीढ़ी को उससे जरूर परिचय कराना चाहिए, जिसके कारण से वो अपनी संस्कृति पे गर्व कर सके। ये संत की परंपरा, ये देवत्व की परंपरा केवल बोलने से नहीं होती, ये जीवन में कष्टों की परिसीमा और पराकाष्ठा करके भी मूल जीवन के तत्वों को बनाए रख करके बाकी को जीने की प्रेरणा देने की जो परंपरा है, वाकई वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है, हमें इस पे गर्व है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, और अब कोई विलंब न करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपका हमारी सरकार पे, मध्य प्रदेश वासियों पे आपके माध्यम से आशीर्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सागर का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम, और ये केवल नाम करके हमारे केवल सुधारवती नहीं हुई, बल्कि आयुर्वेद की उस चिकित्सा पद्धति को भी नमन करते हुए महाराज जी के उस इशारे को समझते हुए कि हमारे यहाँ इस संस्कृति में वो सब कुछ है जिसको ध्यान से देखा जाए, और ऐसे में एलोपैथी की तरफ झगड़े के बजाय आयुर्वेद के माध्यम से भी उस पुरानी परंपरा को नमन करने का मौका मिला, प्रणाम करने का मौका मिला। हमें और कोई विलंब नहीं करते हुए पुनः आपके इस पर्यावरण कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद हमसे सबसे मिलता है, आपके माध्यम से आपकी कृपा पूरे प्रदेश से, पूरे देश में बनी रहे। मेरी अपनी ओर से विनम्र ये निवेदन करते हुए आपके लिए, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों के लिए वैभव मंगल की कामना, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बहुत बहुत अच्छा उद्बोधन मोदी ने कहा। मुझे उम्मीद है आप जैसे व्यक्तित्व से भारत और भारतीय का सुरक्षित रहेगी। और अब मैं थोड़ा सा क्रम को परिवर्तित करते हुए